जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता के 30 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। श्रीमद् भगवद गीता के 30 नंबर श्लोक तक। तो पिछली बार जो पढ़ा था उसमें अर्जुन कृष्ण को अच्युत बोलते हैं, और कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चले गए थे। और इस तरह भगवान कभी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने में चूकते नहीं है, पीछे नहीं हटते भक्तों के ऊपर कृपा करने में। इसलिए उनका नाम अच्युत है। फिर अलग अलग नाम आए थे कृष्ण अर्जुन के। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश शब्द का अर्थ है कि जो जो नींद को जीत लिया है। नींद मतलब अज्ञान को जिसने जीत लिया है। तो अर्जुन कृष्ण के मित्र थे, कृष्ण अर्जुन के मित्र थे। और अर्जुन ने मित्र लिया था, जीत लिया था अपनी नींद को, इसलिए उनका नाम है गुड़ाकेश। कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, जो सारी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। अर्जुन का एक नाम है पार्थ। पार्थ मतलब प्रथा के पुत्र है। कुंती का एक नाम है प्रथा, और प्रथा के पुत्र है, इसलिए अर्जुन का नाम है पार्थ। इसलिए कृष्ण का नाम है पार्थ सारथी। पार्थ सारथी, श्री श्री राधा पार्थ सारथी। दिल्ली दिल्ली मंदिर के जो विग्रह हैं उनका नाम है श्री श्री राधा पार्थ सारथी। पार्थ सारथी है कृष्ण। लॉर्ड कृष्ण जोकिंगली सेड, जस्ट बिहोल्ड सी। देखो कुरुओं को देखो, इस तरह भगवान ने बोला था अर्जुन को। जैसे ही भगवान ने बोला था, तुरंत अर्जुन के हृदय में माया आ गया था। फिर अर्जुन जब देख रहा था, अर्जुन ने जब पास जाके देखा कौन कौन युद्ध करने आए हैं, तो वो किन किन को देख रहा था। अपने रिलेटिव्स देख रहा था, मित्र देख रहा था, सब बंधु दिख रहे थे। पितामह बड़े बड़े जो थे, भीष्म सोमदत्त बहुत बड़े वरिष्ठ थे। शिक्षक की तरह थे द्रोणाचार्य कृपाचार्य। मामा थे शल्य और ककुनी। और दुर्योधन के जैसे भाई थे लक्ष्मण, अश्वत्थामा। इस तरह के मित्र थे। तो उन सबको भी देखा। और ये सबको देख के अर्जुन क्या हो गया, ओवरवेल्ड विथ कंपेशन। करुणा आ गई अर्जुन। फिर अर्जुन के करुणा के कारण अर्जुन क्या कर रहा था, युद्ध में खड़े नहीं हो पा रहा था। वो धनुष नहीं पकड़ रहा था, धनुष के हाथ से खिसक रहा था। किसके कारण? पहले अर्जुन का पहला युद्ध नहीं करने का कारण है दया, करुणा उसके हृदय में आ गई। कृ- करुणा कृपया अविष्टेन, कृपया से अविष्ट हो गया, वो करुणा आ गई उसके हृदय में, इसलिए पीछे हट रहा था। तो 28 नंबर श्लोक से 46 नंबर श्लोक भगवत गीता पहले अध्याय के, ये अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन अलग अलग रीजन देता है युद्ध नहीं करने की, क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। जिस तरह होता है ना कि एक बच्चा छोटा रहता है, उसको स्कूल नहीं जाना है, मम्मी से वो अलग अलग रीजन देता है, ढूंढता है आज कैसे स्कूल नहीं जाने, स्कूल जाने से कैसे बचे। आज पेट दर्द हो रहा है, बहुत ठंड है, होमवर्क नहीं किया है, स्कूल का ड्रेस गंदा है, या बुखार आ गया है, या कुछ न कुछ अलग अलग रीजन ढूंढता है, कारण ढूंढता है स्कूल नहीं जाने के, कैसे स्कूल जाने से बचा जाए, कैसे स्कूल जाने से बचा जाए, उसके वो कारण ढूंढता है। और उसके कारण अगर वो हो जाता है, जब उसके कारण वो पता चल जाता है, तो फिर उसकी मम्मी सारे कारण तोड़ देती है। बोल रहा है पेट दर्द है तो मम्मी दवाई दे देती है। स्कूल होमवर्क नहीं किया, बोले ठीक है मैं टीचर से बात कर लूंगी। बोल रहा है कि ड्रेस नहीं धुले, बोले नया ड्रेस दे रहा देंगे, वो भी टीचर से बात कर लेंगे, कुछ नहीं बोलेगा।
तो इस तरह बच्चा अलग अलग रीजन देता है, माँ सारे रीजन को काट देती है, नहीं स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो भगवत गीता में अर्जुन शुरुआत में बहुत सारे रीजन दिया युद्ध नहीं करने की, क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, क्यों मेरी इच्छा नहीं है युद्ध करने की। और भगवान ने सारे उसको काट दिया। अर्जुन के सारे जो कारण थे, रीजन थे, सबको भगवान ने काट दिया, सारे रीजंस को काट दिया कि युद्ध नहीं करने के अर्जुन बहुत सारे रीजन निकाले थे, ढूंढा था उसने, और भगवान ने सारे रीजन को काट दिया था। फिर 28 नंबर 29 नंबर श्लोक में अर्जुन के शारीरिक लक्षण थे कुछ, कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, यानी उसके शरीर शारीरिक लक्षण क्या हो गए थे। तो उसका शरीर अंग कांप रहा था, मुख सूख रहा था, और सारे अंग कांप रहे थे। उसके बाल खड़े हो गए थे, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। तो इस तरह भय के कारण, करुणा के कारण, भौतिक स्थिति के कारण इस तरह होता है। उसकी त्वचा जल रही थी। तो इस तरह अलग अलग रीजन अर्जुन दिए। तो हमने 30 नंबर श्लोक से आज पढ़ेंगे, 30 नंबर श्लोक से पढ़ना था। तो अर्जुन ये सारी स्थिति बोलने के बाद अर्जुन फिर बोलता है, कैसी स्थिति में अर्जुन है अभी। अब उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। इसी स्थिति में अर्जुन यहाँ पे भगवान से बोल रहा है, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, भ्रमतीव च मे मनः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। अर्जुन ने बोला, मैं खड़ा ही नहीं रह पा रहा हूँ, युद्ध में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, रथ के ऊपर खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि युद्ध करना है तो खड़े रहना पड़ेगा, बैठ के युद्ध नहीं होता है। कोई रथ के ऊपर बैठा बैठा युद्ध करेगा ऐसा नहीं होता है, खड़ा रहना पड़ेगा युद्ध के ऊपर, रथ के ऊपर। लेकिन अर्जुन बैठ जाता है युद्ध के में, इसी अध्याय के आखिरी में अर्जुन बैठ जाता है, मतलब युद्ध नहीं कर पा रहा है। मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। अर्जुन, मैं भूल रहा हूँ अपने आप को, मेरा सिर भी चकरा रहा है। फिर बोला, हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है। ये शायद पिछली बार हमने चर्चा किया था, और इसमें उदाहरण भी दिया था किस तरह मान लो स्टूडेंट है, एग्जाम देने गया, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, कुछ भी नहीं बन रहा है, तो सिर चकरा जाता है, मुंह सूखने लगता है, पेन नहीं पकड़ पाते हम। पेन हाथ से क्या होता है, पेन हाथ से वो होने लगता है, पेन हिलने लगता है, तो लिखने जाएंगे हाथ कांपने लगेगा। तो अर्जुन का धनुष कांप रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। अपने अंधेरे के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भूल रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। किसी चीज के साथ बहुत आसक्ति होती है तो कभी कभी होता है इस तरह व्यक्ति, भयम द्वितीयाभिनिवेश स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त है। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी, और शत्रु पर विजय पाकर भी सुख नहीं थे। या तो बोले या तो पराजय, हार जाएंगे, और फिर जीत भी गए तो क्या है। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। आशा में भी निराशा दिख रही, क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, ये बहुत निराश हो गया अर्जुन, होपलेस हो गया है। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। हर व्यक्ति की रुचि किसमें होती है, अपने स्वार्थ में, मुझे क्या मिलेगा। निस्वार्थ भाव नहीं होता है, या परमात्मा भगवान की सेवा, इस तरह का स्वार्थ नहीं होता है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। तो वास्तविक स्वार्थ क्या है, भगवान की सेवा करना, ये हमारा वास्तविक स्वार्थ है। कोई बोल सकता है, अरे आप तो भक्ति करने लग गए हैं, अब तो स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी नहीं है, ये वास्तविक स्वार्थ है। जो अपना जीवन जी रहा है वो स्वार्थी है, जो भक्ति कर रहा है वो स्वार्थी नहीं है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं।
अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अर्जुन को लगा मैं विजय भी हो जाऊंगा तो मुझे दुखी बना रहेगा। तो फिर अर्जुन बोलता है, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। तो अर्जुन बोल रहा है कि न च श्रेयो अनुपश्यामि, मुझे कुछ श्रेय नहीं लग रहा, मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। अगर युद्ध करूंगा तो इसमें कोई ना मेरा कुछ लाभ होगा, ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। तो क्यों युद्ध करूं जब मुझे अपना कुछ फायदा दिख नहीं रहा है। तो हम वही काम करते हैं जिसमें हमारा कुछ फायदा रहता है, कुछ फायदा होगा नहीं तो क्यों हम दिखेंगे। कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा तो कोई कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। तो कुछ श्रेय दिख रहा है तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है, हाँ कुछ मिलेगा जाने से, कुछ मिलेगा जाने से। कुछ नहीं मिलने वाला है तो कोई नहीं इंटरेस्ट दिखाई देता। तो अर्जुन को लग रहा है हमें युद्ध करके क्या मिलेगा, क्या जीतेंगे। और ये तो स्वजन हमारे जन है, अपने संबंधी है, इनको मार के हत्या, अगर इनको मारेंगे भी तो क्या क्या लाभ होगा। तो अर्जुन एकदम से बोलने लगा, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न कांक्षे, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मैं कोई इच्छा नहीं करता हूँ। विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा जीत के। न च राज्यम सुखानि च, मुझे राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। अर्जुन भोग नहीं करना चाहता है, भोग से पीछे हट रहा है, हमें नहीं चाहिए ये सब, क्या करेंगे जीत के। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। तो वास्तव में हम बद्ध जीव अलग अलग संबंध बताता बनाता है इस जीवन में, और लगता है कि शायद इससे हमें सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, ये परिस्थिति में सुख रहेगा। गाड़ी होगी, घर तो बहुत अच्छा, हमारा अपना घर होगा, बहुत सुख हो जाएंगे। मंदिर के पास होगा और अच्छा, बहुत खुशी हो जाएंगे। घर में कार होना चाहिए घूमने के लिए, अच्छी भक्ति होगी। तो बहुत सारी मन में विचार आते हैं। मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में, भगवान की सेवा ही वास्तविक स्वार्थ होना चाहिए। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय तथा नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। तो देहात्म बुद्धि के कारण भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। भौतिक सुख का कारण क्या है, कोई लेना देना, हमें बस सुख चाहिए, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किधर आ रहा है, उससे भी ज्यादा लेना देना नहीं। अर्जुन क्षत्रिय धर्म नैतिक धर्म जो है उसका वो भी भूल गया था। तो दो प्रकार के लोग सूर्यमंडल में जाते हैं, एक तो जो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। धर्म के लिए युद्ध करने वाला जो क्षत्रिय है, धर्म में मृत्यु होने से भी वो स्वर्ग लोक को जाता है। सन्यासी आध्यात्मिक अनुशीलन लगाता है, उसको भी उज्जवल गति होती है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे। तो संबंधी देख के अर्जुन पीछे हट रहा है, ये उसके मोह का कारण। एक और इस तरह उदाहरण देते हैं, मान लो एक एक डॉक्टर है, और अच्छा डॉक्टर है, बहुत सारे ऑपरेशन किए उसने, और उसी का बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। और बहुत गंभीर एक्सीडेंट, गंभीर हालत में उसके बेटे को उसी के हॉस्पिटल में लेके आया जाता है। और उसके बेटे का ऑपरेशन होना है, ये डॉक्टर भी उस ऑपरेशन की टीम में रहता है। अब जब ऑपरेशन होने लगता है, वो देखता है उसी का बेटा है, उसका ऑपरेशन करना है, उसके शरीर को काटना है। आ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या क्या हो सकता है वो डॉक्टर के पास, उसी का बेटा है, उसको ऑपरेशन करना है। तो क्या फीलिंग आ सकती है आपको, क्या कुछ लग रहा है क्या होगा ऐसी स्थिति में। उसका बेटा है, उसको ऑपरेशन करना है, बहुत गंभीर हालत में, थोड़ा कुछ इधर उधर हुआ मृत्यु, मर भी सकता है। तो आ, सोच पा रहे हो उस सिचुएशन को, क्या होगा, उस डॉक्टर की स्थिति क्या होगी ना। ऑपरेशन करने में उसके हाथ कप कप आएंगे, है ना। पहले तो बहुत सारे ऑपरेशन किए एकदम बिना डरे, धड़ 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 ऑपरेशन कर देता था, डरता नहीं था। लेकिन अभी डरेगा वो, भय रहेगा उसको करने में, बहुत केयरफुली ऑपरेशन करेगा।
आसक्ति है उसकी। हो सकता है पीछे हट जाए, बोले नहीं नहीं बाकी डॉक्टर ऑपरेशन करे, मैं नहीं कर पाऊंगा। व्यक्ति पीछे भी हट सकता है, बोले, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो देखेगा, कर नहीं पाएगा। तो इस तरह ऑपरेशन की बात है, इसी तरह है। ये भी तो ऑपरेशन है, युद्ध वाला पार्ट एक ऑपरेशन की तरह ही है। सर्जिकल ऑपरेशन, इस तरह कुछ ऑपरेशन ऑपरेशन है युद्ध वाला स्थिति, ऑपरेशन करना है। तो क्षत्रिय इस तरह ऑपरेशन से, अर्जुन पीछे हट रहा है, जब लग रहा हमारे ही लोग हैं, सब बहुत कुछ होगा, मरेंगे, तो अर्जुन पीछे। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, अब हमें भूख ही नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं लगी है, और फिर कोई आके आपको बोले कि चलिए आज हम मिलके बढ़िया आलू के पराठे बनाते हैं, और चटनी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। तो इस तरह जो जिसको भूख लगी है वो आके इस तरह बोल सकता है, बात कर सकते हैं। लेकिन हमें भूख ही नहीं है, तो हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, क्यों हम उसकी हेल्प करेंगे। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है। अर्जुन सोच रहा है मैं तो एकांत में चले जाऊंगा, वन में चले जाऊंगा, मुझे क्या करना है युद्ध करके, निराशापूर्ण जीवन काट सके वहीं वन में जाके रह लूं। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। अर्जुन सोच रहा है मैं वन में रह लूंगा, लेकिन अर्जुन क्षत्रिय है। वो क्षत्रिय कार्य, बिना क्षत्रिय कार्य के नहीं रह सकता, उसे कुछ कार्य चाहिए इस तरह, बिना क्षत्रिय कार्य के नहीं रह सकता। उसे कुछ ना कुछ चाहिए। हम बोले, अर्जुन बोले नहीं मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं भीख मांग के रह लूंगा। अर्जुन मान लो ऐसा डिसीजन ले लेता था, ले लेता, युद्ध नहीं करेगा, बाद में वो सन्यासी बन गया और भीख मांगने जा रहा है किसी के घर में। तो जिसके घर भीख मांगने गए ना, उसने भीख दिया नहीं उसको, उसको डांट दिया, या कुछ कुछ बोल दिया, अर्जुन को कुछ बोल दिया, डांट दिया। तो अर्जुन को क्या, अर्जुन क्षत्रिय है ना, अभी अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के रह लूंगा। जब भीख मांगने जाएंगे ना, और भीख मांगने जब जाएगा, और जब भीख मांगने में व्यक्ति उसको कुछ बोल देगा ना, तो उस समय अर्जुन को क्रोध आ जाएगा। अभी गांडीव छोड़ रहा है हाथ से, धनुष बाण छोड़ रहा है, उस समय अर्जुन उस व्यक्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो क्षत्रिय व्यक्ति है। क्षत्रिय है, उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, वो सहन नहीं कर पाएगा अपमान को। तो क्षत्रिय होने के नाते उसको बोले तुम भीख मांग के रहो, नहीं रह पाएगा वो, तो उसका स्वभाव नहीं है भीख मांग के रहना। कोई कुछ बोल दिया, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा, उतार हो जाएगा, रोक नहीं पाएगा अपने आप को। तो अर्जुन बोल रहा है कि हम तो भीख मांग के रह लेंगे, लेकिन रह नहीं पाएगा। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए क्या चाहिए, उसे जीवन निर्वाह के लिए कुछ चाहिए, राज्य चाहिए। क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता, दूसरे का काम क्यों करेगा, किसी के अंडर में नहीं रहेगा, उसे अपना राज्य चाहिए। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है, राज्य तो कुछ है ही नहीं। दुर्योधन तो बना कर दिया, बोले 5 गांव, कृष्ण भी बोले बोले 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं चाहते। बोले 5 गांव तो छोड़ो, हम बिल्कुल नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो कहाँ जाएंगे 5 पांडव, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए युद्ध हो रहा है। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे। तो राज्य भी किसका है, उसी के पिता का है, पांडवों के पिता का है। अपने पिता का राज्य मांग रहे हैं, उसमें विनम्र होकर बोले हमें 5 राज्य ही दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, बाकी तुम रख लो। वो भी नहीं दे रहे हैं, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य सोचता है। अर्जुन वो भी छोड़ने के लिए पीछे हट रहा है, पीछे छोड़ के वो वनवास में चला जाएगा, एकांत जीवन बिताएगा, इस तरह अर्जुन सोच रहा है। तो भोग की भावना अर्जुन की चली गई। 31 और 30, 31 30, 30 नंबर श्लोक, 31 32 दो श्लोक अभी हमने पढ़े। तो इसका गीतार्गान भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ बांग्ला भजन है, हर श्लोक के ऊपर 31 नंबर श्लोक पे है। कौन हित नाही हेता स्वजन संहारे, युद्धे मोर काज नहीं फिराओ हमारे। कौन हित नहीं हेता स्वजन संहारे,
कौन सा हित होगा इस तरह स्वजन के संहार करने में। युद्ध मोर काज नहीं, मेरे से युद्ध नहीं हो। फिर आओ हमारे हमारे। हे कृष्ण विजय मोर नाही से आकांक्षा, राज्य आर सुख शांति सबई आशंका। तो बोले मुझे ये सुख सुख शांति आकांक्षा राज्य सुख कुछ नहीं चाहिए। 32 33 34 35 चार श्लोक एक साथ है। किम नो राज्य न गोविंदा किम भोगेर जीवितेन वा, ये वाला श्लोक है। तो इसका बांग्ला में हम पढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी द्वारा लिखा हुआ है। यदेरा लागिया चाही सुख भोग शांति, तारा ये से छेहता दीते से अशांति। धन प्राण सब त्याजी मरिवार तरे, सबाई ये से चेहता केजे ये के मारे। बोले ये सब लोग तो धन प्राण सब छोड़ के आ गए मरने के लिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन जिएगा कौन मरेगा। ये तारा ही ऐसे थे, सब यहाँ आ गए दीते से अशांति अशांति के लिए। यदेरा लागिया चाहिए, ये सब लोग सुख भोग शांति चाह रहे हैं। ऐसे छे आचार्य पूज्य पितार समान, संगे आचे पितामह आर पुत्र गण। मातुला श्वशुरा पुत्रा कतजे कहिबा, शाला संबंधी सवाई मरिबा। बोले युद्ध होगा तो आचार्य पुत्र पितामह पुत्रगण श्वशुरा मातुला सब कुछ सब होंगे। आमे मारी क्षति नाही एरा यदि मरे, ए देर मरिते शक्ति नहीं देखी बारे। तो अर्जुन बोला कि ये सब मुझे मार दे, कोई दिक्कत नहीं, ये सब युद्ध होने दो। युद्ध में अगर ये मुझे मारेंगे चलेगा, मैं इनको नहीं मारना चाहता। इधर मारी ते शक्ति नहीं देखी होगी, इन सबको मरते हुए मैं देखना नहीं चाहता। त्रिभुवन राज्य यदि पाई भोजनिया, तथा पीना लई तारा इधर मारिया। तो अर्जुन बोला बोले इनको मारने से अगर मुझे 3 भुवनों का राज्य भी अगर कोई देगा ना तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। 3 भुवनों का राज्य भी अगर इनको मारने से कोई तीन बदले में रिटर्न में 3 भवन का राज्य देगा, वो भी मुझे नहीं चाहिए। रख ले ये सब तो नहीं मारना। धार्तराष्ट्र गणे मारी किबा प्रीति हवे, जनार्दन तुम्हें कृष्ण अपने कहिबे। तो अर्जुन बोल रहा है कि ये इन सबको मारने से क्या मिलेगा भगवान, धृतराष्ट्र को पुत्र से। तो 4 श्लोक है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ देता हूँ, आप बस सुन लीजिए। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। तैमेवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा। मातुलाः श्वशुराः पुत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतान्न हन्तुमिच्छामि कृतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुं किं नु महि कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः काश प्रीतिः स्यात् जनार्दनः। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। तो सोच रहा क्या मिलेगा इस सबको मारने से। राज्य है सुख मिलेगा भोग करें, दिखाएंगे किसको। तो हमें किसको दिखाएंगे, किसी को दिखाएंगे तो ही तो मान लो हम, एक आपके पास बंगला है आपके पास गाड़ी है आपके पास आईफोन है, लेकिन आप जिस कॉलोनी में रहते हैं आप अकेले ही रहते हैं और कोई नहीं रहता उधर, तो कोई मजा आएगा क्या। किसको दिखाएंगे। दिखाने में मजा आता है कि हाँ हम क्लास में गए आईफोन लेके सब देखेंगे, वाह 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 तुम्हारे पास आईफोन है हमें भी दे दो हमें फोटो खिंचाने दो, अच्छा लगता है। अब कोई अप्रिशिएट ही नहीं करेगा आपको, कोई देखने वाला है नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो किसको दिखाएंगे। लोगों को दिखाने के लिए तो हम लेते हैं। लोग हमारा पड़ोसी के पास कार है हमारे पास नहीं है, तो हम भी खरीदते हैं, और लोन लेके खरीदते हैं दिखाने के लिए हमारे पास भी है। तो हम भी कार खरीदते हैं दिखाने के लिए पड़ोसी को। तो इसलिए अर्जुन सोच रहा है कि अब ये सब रहेंगे नहीं, हम सुखी हम करेंगे क्या सुखी होके। तो व्यक्ति का स्वभाव भौतिक जगत में ऐसा स्वभाव रहता है कि मैं मुझे नहीं चाहिए तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। हमारा एक लाइब्रेरी है उसमें एक बार आ, एक सीट के लिए 2 स्टूडेंट लड़ रहे थे। तो माता जी थी दोनों एक स्टूडेंट के लिए, आज ही की घटना है।
तो एक एक सीट के लिए दोनों लड़े, बोले नहीं मैं यहाँ बैठूंगी, बोले नहीं मैं बैठूंगी। तो बोले मैं इसका ज्यादा पैसा डबल रेट दे दूंगी, लेकिन मैं यहाँ बैठूंगी। ईगो आ जाता है। फिर या तो बोले, वो बोले कि या इस पे या बैठेगी या मैं बैठूंगा, या तो दोनों नहीं बैठेंगे। दोनों फिर इस पे एग्री हो गए कि ठीक है दोनों ही नहीं बैठेंगे, तब हम एग्री हैं। तो फिर हमने बोला ठीक है ये सीट गई, किसी दोनों में से किसी को नहीं देंगे। तो व्यक्ति इस तरह स्वभाव में रहता है कि दिखाना चाहता है। तो हमारे पास तो अर्जुन भी सोच रहा कुछ है नहीं हमारे पास, किसको क्या दिखाएंगे, क्या लाभ है। सब युद्ध भूमि में खड़े, हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले सब सब धन प्राण गंवाने के लिए सब आ गए हैं, और सब सामने खड़े हुए हैं, और मैं इनको मारूंगा। तो अर्जुन के मन में आ गया मैं नहीं मारूंगा, भले ये मुझे मार दे, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, मुझे मैं लड़ नहीं पाऊंगा। अर्जुन ने बोला कि इसके बदले में मुझे अगर तीनों लोगों का राज्य भी अगर मिले, इसके बदले में तीनों लोगों का राज्य भी मिलेगा, तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे पृथ्वी पे ये राज्य नहीं चाहिए। हस्तिनापुर तो क्या, इस हस्तिनापुर के बदले में तीनों लोग, कितने बड़े हैं तीन लोग, तो इतना बड़ा राज्य मिलेगा वो भी नहीं चाहिए। डिटैचमेंट आ गया अर्जुन के मन में एकदम से। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि वह कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी। तो अर्जुन बताना चाह रहा है कि कैसे अर्जुन की अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। भगवान है, हमारी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करते। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती है। तो हमारी इंद्रियां आ, हम हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने जाएंगे तो वो संतुष्ट होंगी नहीं। लेकिन हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने जाएंगे तो हम देखेंगे हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो गई। इस तरह की उदाहरण स्टोरी आती है पंच तत्व में। एक बार शरीर के सारे अंग आपस में लड़ने लगे। आंखें बोलने लगी मेरा बहुत महत्व है, मैं सबसे बढ़िया काम करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, मैं अगर देखूंगी नहीं तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। आंखें अपना इंपॉर्टेंस बता रही, बोले कोई व्यक्ति खा नहीं पाएगा, मैं देखती हूँ तभी तो खा पाता है। जीवा अपना इंपॉर्टेंस बता रही है, मैं तो स्वाद लेती हूँ, नहीं तो तुम खा नहीं पाओगे, स्वाद मिलता है तभी तो खा पाता है। तो जीवा बोल रही थी मैं श्रेष्ठ हूँ, आंख बोल रही मैं श्रेष्ठ हूँ, हाथ बोल रहे अरे तुम दोनों क्यों चुप लड़ रहे हो, जब मैं हाथ उठाऊंगा ही नहीं तो तुम क्या करोगे तुम दोनों। तो हाथ अपना बोल रहे थे, पैर बोलने लगे अरे तुम तीनों क्या कर रहे हो, मैं जब तक जाऊंगा नहीं व्यक्ति खा नहीं पाएगा। तो सब बहुत लड़े। लास्ट में सब बोले कि अरे हम सब तो कुछ कर रहे हैं, पेट कुछ नहीं करता है, पेट कुछ नहीं करता है। तो उन्होंने क्या किया फिर, हाँ पेट कुछ नहीं करता है, तो पेट को कैसे संतुष्ट किया जाए, इसके ऊपर उन्होंने बोला कि ठीक है हम पेट की सेवा नहीं करेंगे। सारी इंद्रियों ने बोला हम पेट को कुछ नहीं खिलाएंगे, इसकी सेवा नहीं करेंगे। तो सबने हड़ताल कर दी, एक दिन दो दिन। उसके बाद सबकी शक्ति कम हो गई क्योंकि पेट से एनर्जी नहीं मिल रही है। फिर सबने मीटिंग रखी, अर्जेंट मीटिंग बुलाई, और सब कंक्लूजन निकल का है कि नहीं नहीं ये पेट कुछ करता नहीं है, लेकिन इसकी सेवा हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी सेवा करने से ही हमें पोषण मिलेगा। तो इस तरह भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो सारी इंद्रियां हमारी संतुष्ट हो जाएगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह। हम चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां संतुष्ट होनी चाहिए, और भगवान हमारे आज्ञा पालक है। हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान मुझे पास कराओ, भगवान मुझे कार ला के दो, हमें घर चाहिए ये चाहिए, तो भगवान हमारी सेवा करे। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। तो भगवान भी जितना डिजर्व करते हैं उतना ही देते हैं, हर कुछ नहीं देते हैं। किंतु जब कोई उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है।
लेकिन भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे तो भगवान की इच्छा से सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएगी। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी वास्तविक करुणा के समान है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। अर्जुन को डर लग रहा है कि सारे परिजन सब मारे जाएंगे, उनके साथ फिर वैभव हम दिखाएंगे किसको, इतना सारा राज्य। भौतिक जीवन का यही सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उसको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि स्वयं कृष्ण उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, पर अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। तो ये तात्पर्य एंड करके आज का कर देंगे बस। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि उन सब का वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। भगवान क्षमा कर देते हैं, सबको क्षमा, पापी से पापी व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं भगवान। गीता में बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। साधु के समान मानना चाहिए। और लेकिन भगवान फिर अगर कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसको क्षमा नहीं करते, पापी व्यक्ति उसको क्षमा कर देंगे। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा, तो भक्त क्षमा कर देते हैं, भगवान क्षमा नहीं करते। तो अर्जुन क्षमा करने, अर्जुन के मन में क्षमा का भाव आ गया है, सब भूल गया अर्जुन, क्षमा करने के लिए तैयार है सबको। लेकिन भगवान चाहते हैं नहीं, क्षमा नहीं करना चाहिए, इनको कष्ट देना चाहिए, ये सब आतताई है। ये अगला वाला श्लोक में पता चलेगा आतताई शब्द क्या होता है, किसको आतताई बोलते हैं। तो ये अर्जुन कुछ रीजन दे रहा है युद्ध नहीं करने के। इसके गीतार गान के श्लोक हमने पढ़ लिए ना, ये 32 33 34 35। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, 36 वाला, फिर बाकी। तो अर्जुन ने बोला, हे देर मारी ले मात्र पाप लाभ हवे, ए मन विपक्ष शत्रु के देखे छे कबे। हे धार्त राष्ट्रगण सबांधव हम, उचित न है कार्य कहाँ देर क्षय। स्वजन मारिया बलो केवा कवे सुखी, सुख लेश नाही मात्र अब शुभ दुखी। तो बोले स्वजन को अगर कोई मारता है तो सुखी कैसे हो सकता है, सुख का लेश नहीं है, मात्र सुख का लेश भी नहीं मिलेगा उसको, वो दुखी होगा। और अर्जुन बोला है कि इनको मारने से तो पाप होगा, तो पाप नहीं करना चाहता है अर्जुन। 36 नंबर श्लोक यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।